गाइस, इफ यू थिंक कि आपके वर्बल के स्कोर काफी ज्यादा स्टक हो रखे हैं फॉर द आईपी मैट एग्जाम, ऑल्सो उसके साथ साथ आपको अभी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए भी फोकस करना है, तो पर्टिकुलरली आप वर्बल को कैसे उठा सकते हो उस स्ट्रैटेजी पे आज हम एक डीप डाउन डाइव करके बात करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य प्रीति और आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि वर्बल एबिलिटी में अगर आप आईपी मैट के एस्पिरेंट है तो आपको उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, और यदि आपके मॉक में बहुत ज्यादा स्कोर्स कम है तो थोड़ा सा हम उस चीज पे एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे मुझे लग रहा है आपको डिफिकल्टी हो सकती है और उस चीज को आपको कैसे इंप्रूव करना चाहिए। देखो, वर्बल एबिलिटी के जैसे मैंने पहले भी बहुत बारी बताया, 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ग्रामर, ग्रामर में भी बहुत सारी चीजें आती है। फिर आपका आता है वोकैबुलरी, उसके साथ आपके फिर ईडियम एंड फ्रेजेस हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटा ये सारी चीजें अगर आप एक एग्रीगेट कर लो, आपकी वर्बल एबिलिटी पूरी बन जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। अब सबसे पहले जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी होती है जिससे आप वर्बल स्टार्ट भी करते हो, दैट इज आरसीज, ठीक है ना। आरसीज में हमने लास्ट ईयर देखा था कि आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में 18 क्वेश्चंस केम आउट ऑफ 45। तो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली ये मान सकता हूँ कि मोर देन 30% ऑफ द पार्ट ऑफ वॉज फ्रॉम वर्बल एबिलिटी, या जो वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट था आरसी का था। गेटिंग माई पॉइंट फॉर द आईपी मैट इंदौर एग्जाम। अब उस चीज पे व्हाट यू हैव टू डू, देखो काफी ज्यादा बच्चों को ना रीडिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज होते होंगे, क्योंकि मैंने एक डाउट काफी ज्यादा, मतलब ये चीज मैंने बहुत ज्यादा बच्चों से सुनी है कि सर उनको हमें रीडिंग करनी पसंद नहीं है। तो यार पर्टिकुलरली मैं आपको इस बात का ये आंसर देते हुए बताऊंगा कि कोई भी एग्जाम, अगर उस एग्जाम में वर्बल एबिलिटी आ रहा है तो आप रीडिंग से तो नहीं बच सकते, क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज को रीड करने की आदत नहीं डालोगे तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं सकते हो। अगर कोई भी चीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रही है तो डेफिनेटली वो एक आपका जो भी रीडिंग पैसेज इस तरह से देंगे जिसको कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल हो। तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जिनको रीडिंग की प्रैक्टिस है, क्योंकि उनको स्किमिंग और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो खुद ही सीख जाते हैं वो सब व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग। उसके लिए भी हम लोगों ने एक शॉर्ट बनाया था कि काफी ज्यादा बच्चों को हम लोगों ने बताया था कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए ना यू कैन स्टार्ट विद नॉवेल्स। उसके भी बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, जैसे एक्शन होता है, लिटरेचर होता है, ठीक है ना, फिक्शन होता है। तो उसमें आपको जो भी पसंद हो, आप उस जॉनर को हमें कमेंट करके बताना, तो उस रिलेटेड हम लोग आपको नॉवेल्स रिकमेंड भी कर देंगे यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपके आरसीज में स्कोर बढ़ने लग जाएंगे। अब इससे आपका वोकैब का भी काम काफी हद तक हो जाएगा। कैसे? आप कोई भी कॉम्प्लेक्स लेवल की आरसी सॉल्व करोगे ना, उसमें आपको काफी ज्यादा वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको उनके मीनिंग नहीं पता होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। इन दैट डायरी आपको उन वर्ड्स का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। अब जब उन वर्ड्स का रिकॉर्ड बनाते जाओगे तो आपकी वो कैप अपने आप ही इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि आपके पास नए नए वर्ड्स आते रहेंगे, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी का भी मैं बाद में आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से करना है। बट अगर आप ये आरसीज वाला पॉइंट करोगे, इसके लिए व्हाट यू कैन डू, अगर आपको पैसेजेस पढ़ने, क्योंकि हमें ये भी पता है कि आईपी मैट इंदौर का एग्जाम हमारा ऑनलाइन होता है, तो कुछ टाइम नॉवल पढ़ने के बाद, मतलब कुछ टाइम ऑफलाइन रीडिंग करने के बाद हमें डिजिटल रीडिंग भी करनी पड़ेगी। उसके लिए यू कैन गो कि आप जो भी अपना किंडल पे पढ़ सकते हो, आपकी नॉवेल्स उनको ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बाद में फिर आपको आयोन एसेज, ये सब चीजें आप इनसे पैराग्राफ एसेज पढ़ सकते हो, काफी काफी लंबे एसेज होते हैं, उनकी समरी बनाओ। देखो उनको ब्रेक डाउन कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आरसी जिसमें 6 पैराग्राफ है, तो हर एक पैराग्राफ की ना पेपर में उठा के समरी लिखो छोटी छोटी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पैराग्राफ 4 से है, अब मेरे को दोबारा आरसी पे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे पता है कि पैराग्राफ 4 का ये क्रक्स था, तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली पैराग्राफ 4 से पूछा गया है, तो आई कैन डायरेक्टली गो टू पैराग्राफ 4 टू आंसर द क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट। ये स्ट्रैटेजी तो होगी आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। अब फॉर द ग्रामर पार्ट, आपको पता है ग्रामर के काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। इट स्टार्ट विद, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, फिर आपका वर्ब्स आता है, फिर आपका यू कैन से आपके फिर टेंसेज आ जाते हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स आ जाते हैं जो कि आपके एडजेक्टिव से डिराइव होते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी सारी चीजें रहती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन। ये सारी चीजें आप जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, अगर नहीं भी ले रहे हो तो व्हाट यू कैन डू, आप एसएससी बैंकिंग की जो भी बुक्स हो उसमें जो भी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन आता है, क्योंकि उसमें ग्रामर पोर्शन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और वो कैप भी, तो उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, उनसे रूल समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी फॉर द ग्रामर सेक्शन। देखो वोकैबुलरी के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको वर्ड पावर मेड इजी का बुक जो यूज करना है, उसमें व्हाट यू कैन डू, आप हर एक वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने ए अल्फाबेट उठाया, तो आप ए अल्फाबेट के 10 वर्ड्स लिखो और उनको याद करो, ठीक है ना। फॉर अ सिंगल डे टास्क दिस इज, अगर 10 वर्ड ज्यादा लग रहे हैं यू कैन डू फॉर 5 वर्ड्स के लिए भी आप कर सकते हो, 5 to 7 वर्ड्स ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस यू कैन डू द सेम थिंग, अगर आपको आरसीज में कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जितने भी पीवाईक्यूज आप आईपी मैट इंदौर के देखेंगे, उसमें जो भी आपको इडियम्स फ्रेजेस मिले हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अगर आप उनको दोबारा पढ़ेंगे तो, ठीक है। आप पर्टिकुलरली इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर सकते हैं, जैसे आपने 5 वर्ड्स कर लिए और 5 आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए,
तो ये मोटा मोटा अगर आप एक ओवरऑल मैपिंग इस तरह से करेंगे ना, और मॉक में इस चीज को इसी तरह से टारगेट करेंगे, तो देर आर चांसेस कि आप अपने वर्बल एबिलिटी का स्कोर इंप्रूव कर सकें। ठीक है, अब इस चीज के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, देखो यार, वर्ड्स डिक्शनरी से लिखने और याद करने में हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। सेम गोज विद इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर मैं रीडिंग की बात करूं, यू हैव टू गिव हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डेली ऑफ रीडिंग। उसके साथ साथ आप 2 से 3 आरसी सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ है। तो मोटा मोटा मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप दिन के 1.5 से 2 घंटा भी दे रहे हो इंग्लिश को, मोर देन इनफ है। इफ यू फील कि आपके बहुत ज्यादा कम स्कोर्स आ रहे हैं, तो इतना टाइम तो आप अपने प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स के साथ भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो ऑन ऑल्टरनेट डेज एज वेल। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, डेफिनेटली आई कैन से कि आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।